हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज से हम देखेंगे बिहार पुलिस अग्निशामक के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से ये क्वेश्चन का सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। जूल जो होता है कार्य का एसआई मात्रक। न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। और वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक। इसका सही उत्तर होगा जूल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का एसआई मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक होता है सेकेंड। द्रव्यमान का होता है केजी। प्रकाश तीव्रता का होता है कैंडला। तो ये है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर जो है किसका मात्रक है? तो एम्पियर है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत आवेश का होता है कूलम्ब। विद्युत आवेश का होता है कूलम्ब और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें से प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष होता है ऊपर में हमने देखा दूरी का, तो प्रकाश वर्ष होता है समय का मात्रक। प्रकाश वर्ष नहीं होता है। अधिवर्ष होता है और चंद्रमा भी होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है। पारसेक पांचवा क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये भी दूरी का मात्रक ही पारसेक होता है। दूरी की सबसे बड़ा मात्रक पारसेक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? माने इसमें से कौन जो है जो गलत है? तो डेसिबल ध्वनि का होता ही है, ये बात सच है कि डेसिबल ध्वनि का ऐसा ही मात्रक है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई अश्वशक्ति भी होता है। समुद्री मील दूरी का भी होता है, लेकिन ऊष्मा का इकाई ऊष्मा का होता है सेल्सियस नहीं होता है, ऊष्मा का होता है जूल। अब कहेगा कि जो ऊर्जा का मात्रक भी जूल और ऊष्मा का मात्रक भी जूल, तो ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, तो इसलिए ऊष्मा का मात्रक भी जूल ही होगा। तो चलिए ये होगा सेल्सियस, ऊष्मा का नहीं है, ये ऊष्मा का होता है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है जो किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन है ज्योतिष तीव्रता। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन है। ज्योतिष तीव्रता का मतलब ज्योतिष तीव्रता, यानी कि ऑप्शन ए ल्यूमेन ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल। पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई है, पास्कल होता है दाब का। दाब का ऐसा मात्रक जो होता है पास्कल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है और दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? तो ये कैंडला है ज्योतिष तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमीय सूत्र नहीं है। समान विमीय सूत्र बल एवं दाब का नहीं है। 12 नंबर है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब है जिसमें दिशा नहीं हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होता है। ऊर्जा पूरब की ओर होगा कि पश्चिम की ओर होगा कि उत्तर की दक्षिण की ओर, तो इसमें कोई दिशा नहीं होता है। तो ऊर्जा। संवेग का मतलब है कोई वस्तु की किसी संवेग से आगे बढ़ता है, तो संवेग का बल आघूर्ण का भी दिशा होता है, लेकिन ऊर्जा का कोई दिशा नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ऊर्जा का
ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब है 13 निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश का मतलब हुआ जिसमें दिशा हो, तो इसमें वेग में दिशा होगा, वेग में दिशा। निम्न में कौन सदिश राशि है? तो वेग सदिश राशि है तो वेग में दिशा होगा, द्रव्यमान में भी दिशा होगा, लंबाई में भी, लेकिन समय में कोई दिशा नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है समय। निम्न में कौन सदिश राशि है? सदिश जिसमें दिशा हो, तो द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है, समय में भी दिशा नहीं होता है, लंबाई में भी दिशा, लेकिन वेग वेलोसिटी में दिशा होता है। तो वेग जो है एक सदिश राशि है। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग, तो देखिए संवेग और वेग, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर द्रव्यमान। अब देखिए कैसे होगा। संवेग का होता है मीटर बटे सेकेंड, और वेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड और एम से एम, तो बच गया क्या? केजी। और केजी जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, या समान बल होता है? तो इसमें समान त्वरण। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो उसमें हमेशा एक ही तरह का त्वरण रहेगा। जैसे कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है स्वतंत्र रूप से, तो हमेशा 5 सेकेंड के ही दर से वो गिरेगी, तो इसीलिए समान त्वरण होता है। तो ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह एक बल की परिभाषा है, और ये बल का प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के गति के विषय के प्रथम नियम, कि किसी स्थिर या गतिशील वस्तु स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये न्यूटन के प्रथम गति का नियम होता है कि कोई वस्तु अगर आगे की ओर बढ़ती रहेगी तो आगे की ओर अपने उसी अवस्था में रहेगी। तो ये हुआ न्यूटन के गति का नियम। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है वो कार्य करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है विश्राम आघूर्ण। क्योंकि जब घोड़ा पर कोई व्यक्ति बैठा है तो वह एकाएक चलना प्रारंभ करेगी तो वह तो अश्वारोही जो रहेगा वो रुका हुआ रहेगा, और एकाएक चलेगी तो वो उसकी एकाएक चलने के कारण वो पीछे की ओर गिर जाएगी। तो ये हुआ विश्राम जड़त्व के कारण अश्वारोही एकाएक गिर जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर में गिरते हैं। यह किसके द्वारा समझाया गया है? तो यह किसके द्वारा समझाया गया है? तो यह समझाया गया है, तो यह न्यूटन के गति के पहला नियम, ऑप्शन बी में सेम ही 19 नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, इसको किसने समझाया? तो ये न्यूटन का पहला नियम के
पहला नियम जड़त्व या जड़ता के नियम से इसको समझाया गया है। तो ये हुआ उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। बल का गुणन है, बल का जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का मास m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है बल का गुणनफल। बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट है शरीर का वजन। शरीर का वजन सबसे अधिक ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या होता है? ध्रुव, यानी कि पृथ्वी के पोल पर सबसे अधिक किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन, तब चंद्रमा पर उसका भार, तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है किसी वस्तु का भार, तो पृथ्वी पर है 600 न्यूटन, तो 600 न्यूटन और बटे 6, तो इसको काट देंगे तो इसका भार हो जाएगा 100, तो इसका हो जाएगा 100 न्यूटन। तो कोई वस्तु यदि चंद्रमा पर 600 न्यूटन का है तो पृथ्वी पर 100 न्यूटन का हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है ये वाला। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान, तो देखिए द्रव्यमान में, ब्रह्मांड में कहीं भी द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसका वजन हमेशा 29.4 न्यूटन का ही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर होगा 4 न्यूटन, 29.4 किलोग्राम का ही होगा। यदि 25 नंबर, यदि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा उछाल लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प यानी कि कम होता है, इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा चांद पर आदमी ज़्यादा उछल सकता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है, यानी 10 न्यूटन भी इसको हम मान सकते हैं। तो 9.8 न्यूटन, लगभग कहीं कहीं 10 और कहीं कहीं 9.8, तो 10 या 9.8 दोनों में से कोई भी रहे तो कोई भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। दूसरा है जड़त्व आघूर्ण या कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है हमेशा टॉर्क होता है। बल का होता है न्यूटन, कार्य का होता है जूल, और ये जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का होता है टॉर्क। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।